स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की जोड़ी ने यूक्रेन को बुरी तरीके से रौंद डाला है। अब खबर ये सामने आ रही है कि महज 35 दिनों के अंदर ही, जी हां, सिर्फ 35 दिनों के अंदर ही रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर कब्जा करने के करीब पहुंच गए हैं। रूसी सेना बहुत तेजी के साथ यूक्रेन में घुस रही है। दावा तो ये भी है कि 30 स्क्वायर किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। रूस की तोपें जमकर गरज रही हैं। रूस के हेलीकॉप्टर आग बरसा रहे हैं। रूस के फाइटर जेट एक्शन में हैं। रूस की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। रूस के ड्रोन्स यूक्रेनी सेना में खौफ पैदा कर रहे हैं। रूसी सैनिक तेजी से यूक्रेन की सीमा में घुस रहे हैं। यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले, मिसाइल हमले, टैंक और तोपखाने के हमलों से रूसी सेना यूक्रेनी सेना के चिथड़े उड़ा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन यूक्रेन के खिलाफ जंगी मोर्चे पर जब से साथ आए हैं, जंग का रुख ही पलट गया है। 3 साल से अधिक वक्त से जारी रूस यूक्रेन की जंग को पुतिन ने अब एक तरफा बना दिया है। 2 घंटे में 300 यूक्रेनी सैनिक ढेर। अब यूक्रेन पर कब्जे में नहीं है देर। पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले डोनेस्क इलाके में रूसी सेना ने उत्तर कोरिया की सेना के साथ मिलकर कोहराम मचाया हुआ है। पुतिन यहां उत्तर कोरिया के 12,000 सैनिकों को यूक्रेनी सेना के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन कोरियाई सैनिकों ने 2 घंटे की भीषण जंग में यूक्रेनी सैनिकों का सफाया कर दिया, उन्हें सरेंडर का मौका तक नहीं दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी सेना अब तक 180 मोर्चों से मैदान छोड़कर भाग चुकी है। रूसी सेना दिसंबर 2024 के अंत तक यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा कर रही है। रूस यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़पोरिज़िया पर कब्जे के बेहद करीब है। यहां अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 के बीच रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है। अगर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क की बात करें तो यहां पर रूसी सेना 60% से भी ज्यादा इलाके पर कब्जा जमा चुकी है। रूसी सेना बहुत तेजी के साथ यूक्रेन के भीतर घुस रही है। रूस का दावा है कि 30 स्क्वायर किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से उसकी सेना यूक्रेन में आगे की ओर बढ़ रही है। रूसी सैनिकों के यूक्रेन में आगे बढ़ने की गति वर्तमान में औसतन लगभग 30 किलोमीटर प्रतिदिन है। रूसी सशस्त्र बल प्रतिदिन 3.5 हजार से अधिक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल रूसी सेना की रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण सफलता बन गया है।
रूस भीषण तरीके से पूर्वी यूक्रेन पर चुन चुन कर हमले कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा हमले मिसाइल और ड्रोन से किए जा रहे हैं। इन हमलों की मदद से रूस की ग्राउंड फोर्स तेजी से यूक्रेनी इलाकों में अपनी पैठ बना रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो 10 दिनों में यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो सकता है। रशिया पिछले कुछ समय से यूक्रेन में भयंकर हमले कर रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों मिसाइलों से सैकड़ों ड्रोनों से हमला कर रहा है। अभी कुछ समय पहले उसने उसके निप्रो शहर में आर्सेनिक मिसाइल भी दागी थी, जिसका डैमेज करीब करीब एक न्यूक्लियर वेपन की तरह है। उद्देश्य है यूक्रेन के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से के ऊपर कब्जा करना। कारण है दो। पहला तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले रूस इस स्थिति में आ जाए कि सीज फायर के समझौते में अपनी शर्तों को मनवा सके। यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई में रूस को बड़ी कामयाबी भी मिलती दिख रही है। डोनेट्स्क प्रांत में यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहर पोक्रोवस्क पर रूसी सेना कब्जे की ओर बढ़ रही है। यूक्रेन के ट्रांजिट हब पोक्रोवस्क के बेहद करीब तक रूस की सेना पहुंच चुकी है। इस घटनाक्रम से बौखलाए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में सुरक्षा की देखरेख करने वाले कमांडर को बदल दिया है। Здоров'я, шановні українці, українки, коротко про сьогодні. हमारे कमांडर इन चीफ सिसिरकी ने फ्रंटलाइन स्थिति पर अपडेट दिया है, जिसमें डोनेट्स्क क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालात को देखते हुए हमने डोनेट्स्क में कुछ बदलाव किए हैं। जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। До участі північно-корейських солдатів в боях. फरवरी 2022 में रूस के हमले से पहले पोक्रोवस्क की आबादी करीब 60,000 थी। इसे यूक्रेन के प्रमुख रक्षात्मक गढ़ के रूप में देखा जाता था। यहाँ पर रूस के कब्जे से यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमता कमजोर होगी। यूक्रेन पर रूसी सेना की मजबूत होती पकड़ में उसकी ड्रोन यूनिट का भी अहम रोल है। रूस ने मिसाइल हमले कम कर ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ाई है। मकसद जंगी मोर्चे पर हो रहे भारी भरकम खर्च को कम करना है। साथ ही लगातार मारे जा रहे सैनिकों की संख्या पर भी लगाम लगाना एक मकसद है। ड्रोन हमलों में सैनिकों के हताहत होने का कोई चांस नहीं रहता, इसीलिए रूस अब ड्रोन हमलों में तेजी ला रहा है। पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रशिया पहले अपनी मिसाइलों से अटैक करता था, चाहे कैलिबर मिसाइल हो, किंजल मिसाइल हो, या वो एयरक्राफ्ट से बम बरसाता था, ड्रोन का भी इस्तेमाल करता था। लेकिन अभी हाल में उसने ड्रोन का इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। एक तो इसका कारण ये है कि जो उसका डिफेंस प्रोडक्शन है, यद्यपि नेटो के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो उसे एक लंबे हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार के लिए सेव करना चाहता हो और अपनी मिसाइलों के बजाय ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा हो। कीव सरकार के लिए एक बड़ी चिंता की बात यह है कि रूस को रोकने के लिए अरबों डॉलर की अमेरिकी सैन्य सहायता नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद समाप्त की जा सकती है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर यूक्रेन कभी भी घुटनों पर आ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।